कॉकरोच पार्टी ने आपकी रातों की नींदें हराम की हुई हैं? तुम्हारा मोदी मुश्किल में है मेलोनी। अरे जिस तरह जंतर मंतर में कॉकरोच पार्टी ने डांस किया है, ये उसी तरह वाटर डांस कर रहा है। अपने उत्ते छा नहीं करदा, अपने उत्ते छा नहीं करदा, बेनस्लाए ता नहीं करदा। चल और मुक्को ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲਾਓ। चल कुछ ते कड भाई ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। सर चोरी दे उल्टा फड़वाना सन, उल्टा फड़वाना सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना स्याल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी साहिब तर्ज शायरा जिनके शेर सिर्फ पढ़े ही नहीं जाते, गाए भी बहुत शौक से जाते हैं। मशहूर शायरा फरहाना अंबर। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं आज के मेहमान ख़ास भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ। मोदी साहब, फिर आजकल कॉकरोच पार्टी ने आपकी रातों की नींदें हराम की हुई हैं? अरे जुनैद साहब, हमारे रातों के क्या दिन की नींद भी हराम हो गई है। यकीन जानिए जुनैद सलीम साहब, मैं तो पिछले 1 सप्ताह से शौचालय ही नहीं गया, इस डर से कि शौचालय में कॉकरोच होता है। बाय द वे, शौचालय आपकी भाषा में लैट्रीन को कहते हैं। तो आप 1 हफ्ते से लैट्रीन नहीं गए? आप उसका मजा लीजिए कि मेरे मुंह से लैट्रीन कितना अच्छा लगा। जुनैद साहब, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं शौचालय गया, ये युवा जनजी साजिश के तहत हम पर लैट्रीन में सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दें, इसलिए हम शौचालय जाना बंद किया। नहीं तो कॉकरोच के जरिए आप पे सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकती है? आपको पता है कि मानसून यानी बरसात का मौसम चल रहा है और इसमें कॉकरोचेस बहुत ज्यादा निकलते हैं। और यकीन जानिए, यदि यहाँ पर आज कॉकरोच निकल आया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अच्छा, आप तो जेंसी को कहते थे हेलो फ्रेंड्स, अब जब से कॉकरोच पार्टी बनी है आप कहते हैं हेल टू फ्रेंड्स। अरे सुहाना जी, आप नकल मत उतारिए। आप शायद ये जानते नहीं, ये जेंजी बहुत खतरनाक है। इन्होंने कल मेरे गाड़ी के इंजन में चीनी डाल दी थी। जैसे ही मैंने देखा कि जेंजी ने मेरे गाड़ी में चीनी डाल दी, मैंने फौरन पत्ती और दूध डालकर चाय बना दी। जुनैद साहब, ये तालियां बजाने की बात नहीं, ये एक प्रधानमंत्री का आक्रोश का अविनाश है। जुनैद साहब, हमने उसके बाद एक योजना बनाई है। योजना ये है कि हम अपने लोकसभा में एक बिल पास करने वाले हैं। अच्छा, क्या? वो बिल ये होगा कि हमारे देश में कोई भी 10 साल से बड़ा नहीं होगा। अल्लाह, क्या मतलब? बच्चों को 10 साल की एज में रोक देंगे? रोक देंगे ताकि वो जेंजी न बन सके। अरे वाह, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। समझ गए? यानी 10 साल के बाद कोई भी बच्चा 12 साल का नहीं होने देंगे, 18 का नहीं होने देंगे। 10 साल के बाद उसकी अगली सालगिरह सीधी 30 साल की होगी। जैसे मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो आप हैं। उसके पढ़ने लिखने की उम्र ऐसे ही जाया कर देंगे ताकि उसे अकल और शऊर ना आए। लेकिन आप हिंदुस्तानी कौम पे कितना बड़ा जुल्म करेंगे। अरे क्या जुल्म की बात कर रहे हैं? इन्होंने हुकूमत को हिला कर रख दिया है, हम माफ नहीं करेंगे। ये तो हमने अभी तुर्क का पत्ता छोड़ा है कि हमने अपना एजुकेशन मिनिस्टर
हटा दिया है। अच्छा मेरी बात सुनने में ये आ रहा है कि आपने वो भी महज ड्रामा किया है, आप उनको वापस अपनी सीट पे ला रहे हैं और जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने, मासूम बच्चों ने एहतजाज किया था आपकी हुकूमत के खिलाफ, जेनजी ने कॉकरोच पार्टी की शक्ल में, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। हा यही तो हमारी रचना थी हाँ। जो हमने अपने आप को इस दुविधा से निकाला है। हाँ। यदि कोई और होता तो अब तक विडंबना का डगम्बना हो जाता, क्योंकि हमारी बड़भूषणा तेज है। हाँ। अच्छा ये बताए नरेंद्र मोदी साहब, ये जो आपकी जेंजी के साथ लड़ाई चल रही है, इस चक्कर में इटली की वजीर आजम, क्या नाम है उनका, मेलोनी, उनको लोग क्यों कह रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या हो गया? आए 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 मजे मजे, आ मलोने तुझे कबूतर दिखाऊं, आ मजे मजे। ये आपके अंदर इमरान अशरफ बोला की रूह क्यों हलूल कर गई? क्या हो गया? असल में जिस महिला का आपने नाम लिया है सुहाना जी, वो मेरे रूह को गुदगुदाती है। जब उसका नाम सुनता हूँ तो लहरें बहरें हो जाती हैं, आसमान बरसाना शुरू कर देता है पानी, मैं खाता हूँ बाद में जहूर राजा जानी। अरे उनसे भी तो पूछिए कि उनको कैसा लगता है नरेंद्र मोदी जी। अरे मेलोनी तो मुझे बड़ा प्यार करते हैं सुहाना जी। उसने तो अपने हथेली पे मेरा नाम लिखवाया है। रियली? जब भी मुझसे मिलती है यूं कहती है हाय। वो और मैं जल्द एक होने वाले हैं। जुनैद साहब, G7 के कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मेलोनी जब मेरे पास से गुजरी, मैंने उसे कहा, ऐ खूबरू हसीना, क्यों आ रहा है तुझे देख के मेरे माथे पे पसीना? वो बोली, क्योंकि तू है नियतन कमीना। मैंने भी पलटा मारा और कह दिया कि तू लगती है मेरी छोटी बहन रवीना। वाह जी वाह। जुनैद साहब, मेलोनी को देखकर मैं जरा जज्बाती हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ, आक्रमण का संगम विचंद्र हो जाता हूँ। मैं गाना शुरू कर देता हूँ, सांवले मेलोनी सी महबूबा, और तेरे चौड़िया शाड़ंग करके, और देखे देखे है तेरे जैसे गाँव में। अच्छा मुझे एक वक्त था कि आपकी यही जेंजी कहती थी मोदी है तो मुमकिन है, और आज वही जेंजी कहती है मोदी है तो मीम है। ये जेंजी भी ना इतने शैतान है, इन्होंने पता है मेरे मोहब्बत का वर्गलाने के लिए क्या कहा? क्या? इन्होंने मेरे सांवले मेलोनी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया। क्या? कि मोदी जी मौत के कुएं में खुसरों के साथ नाचते थे। हैं? इतना झूठा इल्जाम लगा दिया आप पे? नहीं, बात तो सच है, मैंने कब कहा झूठ है, लेकिन उनको बताने की क्या आवश्यकता थी? क्या वजह की अंबुशना हो गई? और जुनैद साहब, ये सिर्फ जेंजी ही इस साजिश में नहीं शामिल। अच्छा, कौन सी साजिश? मेलोनी वाली? और क्या, पड़ोस के कुल्फी वाले की, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इस साजिश में शामिल है। ट्रंप का क्या ताल्लुक? मुझे डोनाल्ड ट्रंप G7 के मीटिंग में कोने में ले गया, कोने में ले जाके मुझे कहता है, ये लो चेक और भर लो अपने मर्जी की रकम इस पे, बोलो ये ब्लैंक चेक है, मेलोनी को छोड़ने का, उसके जिंदगी से जाने का क्या लोगे? मैं तुम्हें जितना मांगोगे दूंगा। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप, मैं बेकाब नहीं। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। मेलोनी मेरे रग रग में घूम रही है, मेरे विडम्बना के चरित्रहीन में घूम रही है, वो मेरी आकाशवादियों में घूम रही है, वो मेरे विडम्बना के दुर्भाग्य में घूम रही है।
मैं उसके अभिमान से स्वाभिमान के लायक भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। वो कहता है ये मेलोनी घूम रही है, टिक के क्यों नहीं बैठ रही। मैंने कहा उसे मेरे मोहब्बत नहीं टिक के बैठने देती। मैंने कहा ये चेक उठाओ और चले जाओ। ऐसे 100 चेक मेलोनी पे कुर्बान। मैंने कहा चेक ले जा। अच्छा। उसने कहा बकवास बंद कर मोदे, बता कितने पैसे लेगा। मैंने कहा कि मेरे मोहब्बत को पैसे में मत तोलो। उसने कहा बता कितने पैसे। मैंने कहा चल ठीक है 10,000 भर दे यार। वो भी ऐसा अफगानी बच्चा था, कहने लगा 10 ज्यादा है, 9.5 पे डन करते। बस क्या था, मैंने चेक लिया और मैं अय्यासी करने चला। मैं जुहू बीच चला गया। मैंने जुहू बीच पे नारियल पानी पिया, दाल सेव खाई, भेल पूड़ी खाई। उसके बाद मेरा पेट खराब हो गया। अच्छा मोदी, ये छोड़ें जाती बात है, ये बताएं कि जेनजी का जो क्राइसिस है ये हमें तो खत्म होता नजर नहीं आ रहा। आप इससे कैसे निपटेंगे? कोई आपके पास सॉलिड किस्म की स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही? हम इसे ऐसे निपटेंगे प्यार से। जब वो मेरे प्यार के जाल में आ जाएंगे। अच्छा प्यार किया है जेनजी को, आपने तशद्दुद किया है, मारा पीटा है उनको। जुनैद साहब याद रखिए, यदि हमने जेनजी को अपनी उंगली पकड़ाई तो वो हमें पूरा हाथ खींच लेंगे। और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले हम उनको प्यार के जाल में फंसाएंगे, उसके बाद हम उनसे निपटेंगे। और जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी की बात होए, बाय द वे कॉकरोच आपकी भाषा में लाल बैग को कहते हैं। हाँ, लाल बैग। लाल बैग को हम अपने पैरों से कुचल दें। अरे अरे भाई ये क्या है? अरे जुनैद साहब बचाइए। अरे ये हमें डर लग रहा है, आपसे विनती है इस कॉकरोच को हटाइए। अरे अगर इसको हटाना नहीं तो कम से कम इसकी मूछें छोटी कराइए। जुनैद साहब आपसे विनती है इसे जल्दी हटाइए, हमसे ये देखा नहीं जा रहा। आप उसको मसल दें। आप इतने बड़े मुल्क के आप प्रधानमंत्री होके कॉकरोच से डर रहे? नहीं जुनैद साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेल पूड़ी खा रहा था, रास्ते से जा रहा है। इसको हटा दीजिए आप, वरना ये जो कॉकरोच पार्टी ने साजिश रची है ये हमें मिलके हटा देंगे। आपसे विनती है इसे हटा दीजिए, हम डर रहे हैं। ये बात हानिकारक है जुनैद साहब, हानिकारक है। मेलोनी, अरे मेलोनी कहाँ हो? तुम्हारा मोदी मुश्किल में है। मेलोनी, अरे जिस तरह जंतर मंतर में कॉकरोच पार्टी ने डांस किया है, ये उसी तरह वाटर डांस कर रहा है। जुनैद साहब इसे हटा लीजिए, मेरे जान निकल रही है। अरे डांस ही तो कर रहे हैं मोदी साहब, कौन सा आपके साथ युद्ध करने अरे वाले हैं? सुहाना जी प्लीज मुझे बख्श दीजिए। अरे मैं यहाँ बैठ नहीं रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे मेरे जिंदगी बर्बाद। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा फरहाना, आपका कलाम जो है वो मैं अपने वीलॉग्स में बहुत तवातर के साथ इस्तेमाल करता हूँ। ज़बरदस्त किस्म की आप मज़ाहमती शायरी करती हैं और आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है। गुजरांवाला में आपके जो दादा थे नसीर अहमद नासिर साहब, उनका शायरी की दुनिया में बहुत मोतबर नाम था और आप खुशकिस्मत हैं, वरना आजकल तो जो भी गुजरांवाला में पैदा होता है उसका दादा पूछा जाए तो पहलवान ही होता है। तो आपके दादा शायर थे? जी बिल्कुल सर। तो कितना आपको विरासत में शायरी मिली? फिर तरन्नुम के साथ शायरी पढ़ने में भी आप कमाल आप मलका रखती हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शायरी विरासत में मिली। मेरे दादा के साथ मेरा बचपन गुजरा काफ़ी, और बचपन में ही उन्होंने मुझे देख लिया था कि ये मेरी पोती, वो कहते थे सबको ना
कि ये मेरी पोती मेरे शायरी को, मेरे काम को लेके आगे चलेगी। कैसे उनको अंदाजा हो गया? वो बस छोटे छोटे मिसरे जैसे फूल पड़ा हुआ है, चांद रात को निकला हुआ है, तो मुझे अक्सर कहते थे कि इधर आओ फरहाना, इसको देखो, कुछ कुछ जहन में जो आ रहा है मुझे बताओ। अच्छा। मैं बच्ची थी, जो भी मेरे जहन में टूटा फूटा आता मैं कहती थी। हाँ। अरे कितना टूटा फूटा, कितना प्यारा है फूल, दादा आप हैं कितने कूल, या इससे ज्यादा मैच्योर? बचपन में तो जाहिर है टूटी फूटी मैं कह सकती हूँ, लेकिन दादा चूंकि शायर थे और उन्होंने ये फील कर लिया कि मेरे सारे बच्चों में से ये बच्ची जो है ना शायरी को लेके अच्छा। आगे वैसे चलेगी। फरहाना जी, मेरा दादा अगर इतनी विरासत छोड़ के जाता मैं तो बेच के खा जाती है। लेकिन माशाल्लाह। अच्छा फिर? बल्कि आप खा गई हैं। नहीं नहीं। के बाद वो मेरे वाले साहब को कहते थे कि ये मेरी पोती जो है मेरे काम को लेके आगे चलेगी। फरहाना जी, मुझे आपका वो बहुत पसंद है। सबसे पहले तो वो सुनाए ना, जिंदगी ने सवाल फेंका है। हाँ, वाकई वो बहुत बिल्कुल आपकी नजर करूंगी। इरशाद। जिंदगी का सवाल फेंका है, जो मछेरे ने जाल फेंका है। बहुत शुक्रिया। और पहले बरता है जिंदगी ने हमें, करके फिर खस्ता हाल फेंका है। हाँ, और उसने लेकर मेरी सभी खुशियाँ हाँ, मेरी जानिब वबाल फेंका है। बवाल फेंका है, वाह। और हाय कमबख्त इश्क ने मेरा करके जीना मुहाल फेंका है। हाय। और ये शेर आपकी नज़र स्पेशली कि उसकी आंखों ने आज महफिल में एक मिसरा कमाल फेंका है। वाह जी वाह। और तुझको खोने का खौफ अंबर ने आहा। अपने दिल से निकाल निकाल फेंका है। निकाल फेंका है, बहुत, वाह वाह, बहुत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं? वाह। अच्छा फरहाना ये बताएं, मर्द शायरी करे तो कहते हैं मोहब्बत में नाकाम हुआ होगा, हाँ। औरत शायरी करे तो क्या इल्जाम लगता है दादा के दबाव पे की है? सर हो सकता है, अच्छा। सबके पीछे अपनी अपनी वजूहात हैं। हाँ। आप पे क्या इल्जाम लगता है? अभी तक लगा तो कोई नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इसको विरासत में मिली, वाह। That's great. तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, दादा की शायरी का जो रंग है वो भी आपकी शायरी पे गालिब आया, या उसने रंग डाला, आप पे अक्स डाला? नहीं, जितना मुझे पढ़ने को मिला उनकी शायरी, वो बहुत जल्द रूहानियत की तरफ चले गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि आजकल अगर वो होते तो या तो खुश होते, या फिर मेरी रोमानवी शायरी जो है वो पढ़ के शायद डांटते भी। अच्छा तो मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि पता नहीं वो क्या कहते अगर वो होते। अच्छा, एक मैंने इनकी वो बड़ी खूबसूरत सी पढ़ी थी, एक पुरानी शब का दुख है। इरशाद। जी जरूर। देखा जाए तो सास सबका मुश्तरका दुख है। जी इरशाद। एक पुरानी शब का दुख है, दुख है। क्या बतलाऊं कब का दुख है। आहा, पहली बार जब उसने मुझसे आंख चुराई तब का दुख है। और शजरा आली नीच मसाहिब, आहा। वाह वाह। झूठे नाम नसब का दुख है। क्या कह रहे हैं? झूठे नाम नस्ब का दुख है। वाह, वाह जी वाह। शजरा आली नीच मसाहिब, आहा। झूठे नाम नसब का दुख है। बहुत। और एक लम्हे में कैसे कह दूं, क्या ये कोई अब का दुख है। बहुत अच्छे। अच्छे, lovely। वाह। शुक्रिया। का दुख है। और बस वो मेरा दर्द ना जाने, हाँ। बाकी उसको सबका दुख है। बहुत। और आज भी है जो आद अधूरी, हाँ। अंबर एक तलब का दुख है। बहुत अंबर अच्छे। एक तलब का तलब दुख का है। दुख वाह है। वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। अच्छा अंबर साहिबा, वो हो जाए खुद शनासाई छीन लेता हाँ, वो है। भी बहुत खूबसूरत है, बहुत। जी जरूर। खुद शनासाई छीन लेता है, हिजर बीनाई छीन लेता है। वाह। बहुत। और मुफलिसी का अजाब चेहरों से आहा। वाह। हाय रानाई छीन लेता है। वाह। बहुत खूबसूरत। क्या कह बहुत आला। और कैसा दस्तूर है जो रोटी भी ओहो। मुंह तलक आई छीन लेता है। ओए ओए होए। होए। बहुत। वाह। और जब भी हक सच की बात कहती हूँ, हाँ। वक्त गोयाई छीन लेता है। वाह वाह। बहुत वाह अच्छे। वाह। बहुत। और कैसा फितना है मालो जर अंबर, हाँ। अपनी माँ जाई छीन लेता है। बहुत। अपनी माँ जाई छीन लेता है। बहुत। बहुत। आप पंजाबी में भी लिखती हैं, आपने एक भेजा था मुझे, वो जरा हो जाए पंजाबी वाला क्या? अपने यहाँ उत्ते छा नहीं करदा, अपने अपने यहाँ उत्ते छा नहीं करदा, बेनस्लाए ता नहीं करदा। मुंह पावे हाँ इनकारी,
दिल सजना नू ना नहीं करदा वाह वाह और एक भी बंदा दसते जेड़ा हाँ। दुख वेले मां नहीं करदा वाह वाह शुक्रिया वाह वाह और नस्ली बंदा रुस भी जावे आहा बद होई था नहीं करदा बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत और प्यार दा जद भी पुछिया अंबर हाँ हस पैंदा ए हाँ नहीं करदा हस्बैंड आए हाँ हस पैंदा ए हाँ नहीं करदा हाँ हो सकता है बारिश दा कतरा ही होवे सब कुछ उत्ते बैठा कां नहीं करदा सर जी कीता का नहीं है हुन एवें मींह ते पा रहे हो अच्छा जी अब खामोशी हो जाए नहीं खामोशी हो जाएगी, शेर कैसे भाई सुनाएंगी? उनकी शायरी है ना जी अजब बेबाक खामोशी हाँ अजियत नाक खामोशी ओए होए होए मोहब्बत से तराशूंगी घुमा कर चाक खामोशी घुमा कर चाह दोबारा पढ़िएगा मोहब्बत से तराशूंगी हाँ, बहुत घुमा कर चाक खामोशी हाँ और मेरे लफ्जों पे भारी है हाँ तेरी चालाक खामोशी हाँ बहुत आला यार बहुत और जो मेरे लफ्ज ना समझे हाँ हाँ वो समझे खाक खामोशी बहुत आला जी बहुत आला और जहालत शोर बेहंगम मगर इदराक खामोशी और खुदारा बोल दो अंबर हाँ है वहशतनाक खामोशी वाह ब्यूटी जरा तरन्नुम के साथ भी कुछ हो जाए प्लीज जिंदगी मुख्तसर है चले आओ ना ये तुम्हें भी खबर है चले आओ ना जिंदगी मुख्तसर है चले आओ ना बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा फरहाना साहब वो हो जाए मोहब्बतों की सफीर आंखें मोहब्बतों की सफ़ीर आंखें वो थोड़ी थोड़ी शरीर आंखें और तलब का कासा लिए खड़ी हैं तुम्हारे दर पर फकीर आंखें वाह वाह और उदास गजलें सुना रही हैं कसम खुदा की वो मीर आंखें उदास गजलें सुना रही बहुत हैं अच्छे कसम खुदा की वो मीर आंखें और कोई भी इनसे ना बच सका है कमान अबरू हैं तीर आंखें और तड़प रही है अवाम सारी दिखा रहे हैं वजीर आंखें तड़प रही है अवाम सारी दिखा रहे हैं वजीर आंखें और हया पे मायल रहे ये अंबर कभी ना हो बेजमीर आंखें बहुत अच्छे यार बहुत कहने बहुत अच्छे इतना चौड़ा नाक के ऊपर डालनी पड़ी शतीर आंखें अच्छा जी सुहाना का सवाल हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको एक दिन के लिए इख्तियार मिल जाए तो क्या करेंगी? हर टूटे दिल के लिए गजल लिखेंगी, दाद ना देने वालों पर शेरी निश्तर चलाएंगी, मुशायरों से सियासत गायब कर देंगी, या फिर हर आशिक को शायर बना देंगी? 4 के 4 ऑप्शन मुश्किल हैं, लेकिन मैं दूसरा करूंगी हाँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, गजल लिखना, गजल अच्छा। कहना। हाँ गजल मेरा पहला इश्क है। अच्छा फरहाना, ऐसा कभी होता है कि आपके अंदर कोई ख्याल जो है वो मौजें मार रहा है, बाहर आने को तड़प रहा है, लेकिन आपको रदीफ काफिया नहीं मिल रहा? होता है ऐसा? असल में सर जब आमद होती है ना, वो आमद होती है एक मिसरा है। अच्छा। अमूमन मेरे साथ तो ऐसा होता है कि एक मतला हो जाता है पहले, तो आप समझे एक बुनियाद मेरे पास आ गई, उस पे एक इमारत खड़ी करनी है, वो फिर साथ घर में चलते फिरते वो गजलें हांडी पकाते हैं जी इधर। बिल्कुल। मेरी गजलें बड़ी स्पाइसी भी हैं, मिर्च मसाले लगे होते हैं ऊपर। फनी भी लिखती हैं कुछ? कभी कभार। कोई लिखी है फनी? नहीं, एक शेर एक मतलब आपकी नजर करूंगी कि मज़ाहिया। हर तमन्ना होगी पूरी और क्या, हाँ। कर रहे हैं जी हजूरी और क्या। वाह जी वाह। तो इस तरह के भी अक्सर हो जाते हैं। अच्छा फरहाना जी, मैं हर शायर से पूछती हूँ कि माँ के लिए क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है? मैंने पहला शेर ही माँ पे कहा था, बाकायदा जब शेर कहा था जी, तो वो कुछ यूं अम्मा था। मुझे काम ना कहना, काम मैनू करना पसंद नहीं। ये शेरी माँ बच्चियां यही कहती हैं, इस तरह का शेर। वो शेर कुछ यूं था कि थाम लेते हैं पर दुआओं के, थाम लेते हैं पर दुआओं के,
रुतबे कितने बड़े हैं माओं के। वाह वाह, बेशक। ये शेर मैंने पहले कहा। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अच्छा लाला, आप एक बात पे गौर करो। मेरा ख्याल है कि गए वक्तों की बात कहना भी जाती है। 2-3 दहाइयां पहले की बात होगी कि घरेलू मुलाजिम हो या आपकी फैक्ट्री कारखाने के मुलाजिम हो, कारोबारी मुलाजिम हो, वो उस जगह के साथ, अपने मालकान के साथ वफादार कितने होते थे। बाकायदा उम्र गुजार देते थे, बल्कि उम्र क्या, कई नस्लें गुजार देते थे। बिल्कुल। लेकिन उस जगह को नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल। यानी वफादार भी होते थे और ईमानदार भी होते थे। और आजकल हम देखते हैं कि एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं कि 500 रुपए इजाफा कहीं पे किसी को मिल रहा हो ना, तो वो साथ मशवरा शुरू कर देता है, यार शिफ्ट ना कर जा। सर महंगाई नहीं, महंगाई यार उस वक्त भी यही कुछ ही होता था। महंगाई जब से पैदा हुए, महंगाई का रोना तो हम सुन रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हमारी रगों में से ना वफादारी का अंसर कम हो गया, वफादारी की वो अहमियत नहीं रही। अच्छा, लेकिन एक जब हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं तो हमें इसके दोनों पहलू डिस्कस करने चाहिए कि अगर मुलाजमों में वफादारी और ईमानदारी होती थी तो उसको रेसिप्रोकेट करते थे पूरी तरह, उसका जवाब देते थे मालकान भी। मालकान भी उन मुलाजमों को अपना खानदान का एक फर्द समझते थे। सर अब ना इधर से ये मामला रहा है ना इधर से ये मामला रहा है। अच्छा सर, जिन मुलाजमों की आप बात करें, फिर उनको घर में एक फर्द की हैसियत हासिल होती थी। कोई खुशी हो, गम हो, उनको बकायदा इज्जत दी जाती थी, उनका नाम होता था चाचा या ताया की तरफ। एग्जैक्टली। और घर की आधी से ज्यादा जिम्मेदारी, तिजोरी, पैसा, बहुत कुछ उनके हाथ में होता था। अच्छा सर, घर में कोई शादी का इवेंट होता था तो उन नौकरों के भी बकायदा साथ वैसे ही कपड़े तैयार होते थे जैसे फैमिली मेंबर्स के होते हैं। बिल्कुल। तो फिर देखिए ना, दोनों साइडों से वो इतना प्यार, मोहब्बत, लॉयल्टी होता तो कहानी चलती अच्छा, जब कोई मतलब रिश्ता आता था घरों में या कोई और कारोबारी मशवरा करना होता था तो उस मुलाजिम को भी घर का फर्ज समझ के उससे भी मशवरे में शामिल किया। बेशक उसका मशवरा ना माना जाता, लेकिन उससे गैर महसूस अंदाज में कि वो ये ना फील करे कि मुझसे नहीं पूछा, उसको शामिल जरूर किया जाता था मशवरे में। अच्छा सर, इस खूबसूरती पे एक और खूबसूरती ये होती थी कि जैसे मुलाजमीन से मशवरा करते थे सेठ वेठ अपने, लेकिन वो अपने दायरे को समझते थे, तजावुज नहीं करते थे। आजकल तो किसी को उंगली पकड़ा है वो हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते चल उठ पर। और सर फिर मालिक और नौकर के रिश्ते को ग्लैमराइज किया थ्रू फिल्म्स। फिल्म्स बनी है इस पे। अच्छा सर, ये कल्चर अभी भी मौजूद है, गो कि शहरों में कम हो गया बल्कि खत्म हो गया है। आप गांव देहातों में चले जाएं, वहां पे कई नस्ल दर नस्ल लोग हैं, आपके मुलाजिम जो आपके पास रहते हैं और उनके साथ ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। मतलब आपके बच्चों, गांव देहात में अभी भी ये कल्चर मौजूद है और ये फैमिली वैल्यूज मौजूद हैं। वो दो तरफा है, बाज़ जगह पे ज़बरदस्ती वाला सिस्टम भी है, जैसे बटा सिस्टम है या मुजारे, और ये भी है, लेकिन दूसरी तरफ प्यार मोहब्बत वाला मामला, इज्जत एहतराम वाला मामला भी मौजूद है कि वो मालिक को अपना वाकई मालिक समझते हैं कि और दिल से इज्जत करते हैं। ये बिल्कुल मौजूद है। और सर ऐसे मालिकान जो गांव शिफ्ट होते हैं तो वो शहर में आके नया मुलाजिम नहीं लेते, वो वहां से पुराना अपना मुलाजिम लेके आते। अच्छा, पहले ये रिवाज नहीं था, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी देखने में आया कि बाकायदा जो मुलाजमों के बच्चे होते थे उनको मालकान जेवरे तालीम से भी आरास्ता करते थे, पढ़ाते थे, बल्कि उनको जॉब्स वगैरह भी दिलवाने में मदद करते थे, सरकारी नौकरियां दिलवाते। बिल्कुल ऐसा। और इस पे वो कोई हसद जेलस नहीं, बड़ी मोहब्बत से उनको वो उनकी ग्रूमिंग करते थे। अच्छा, ये जो हम मौजूद डिस्कस कर रहे हैं इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं, इसके हक में भी दलाइल मौजूद हैं और ये सिस्टम क्यों खत्म हो गया इसके हक में भी दलाइल मौजूद हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं खबर की जानिब। मटन की जगह चिकन रखने पर शादी मैदाने जंग बन गई। लाते, मुक्के और गोसे चलने से ये कहो कि शादी से पहले ही मैदाने जंग बन गई, शादी के बाद तो मैदाने जंग बनती है। लाते, मुक्के और गोसे चलने से दर्जनों बाराती जख्मी। भारतीय रियासत बिहार में पेश आने वाले वाकये का मुकदमा दर्ज, मुतअद्दिद बाराती गिरफ्तार। सर वैसे लड़की वालों का कसूर है अगर देखा जाए। जब उन्होंने वादा किया है कि मटन खिलाएंगे तो फिर चिकन क्यों लेके आए? अच्छा, जब वारदात पकड़ी गई थी तो लड़की वालों को स्टैंड ले लेना चाहिए था। लड़की वाले कह देते हैं कि नहीं जी नहीं, ये चिकन नहीं है, बकरा ही है।
सर कैसे कह देते हो, खुदा का नाम ले, इतनी सी बकरे की टांग किसकी होती है? यार मेडिकल सर्टिफिकेट रखवा देते साथ के, बकरे को बचपन में पोलियो हो गया था। लाला इतनी इतनी टांगे बंदे की हो सकती तो बकरे की क्यों नहीं? लाला सोचो जरा, मटन पे लड़ने वाले हवालात में बैठ के वो संतरी को बोल रहे होंगे, अरे भाई प्लीज बाहर से एक नान और एक टिकिया ला दो, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाय चूहे दौड़ रहे हैं। और बराबर वाला साथी बोल रहा था, तुझे शौक था ना मटन खाने का, खा मटन अब, पिछले 2 दिन से हमें बासी दाल मिल रही है। अच्छा जी, अब चलते हैं वायरल वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में जदीद काश्तकारी के तरीके। वॉच। आहा। अच्छा, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, फरलांग भर आगे जाके गधे ने काश्तकार से कहना है, चलो तू उतर और मेरी बारी। सर लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो इन गधों की कीमत बढ़ जाएगी। और इसमें एक फायदा भी है, इस तरह चलते चलते जमीन को खाद भी नेचुरल मिलेगी। तो ना आपने तो तंजिया कह दिया ना, जदीद काश्तकारी, ये वाकई जदीद है, ये पेट्रोल प्राइसेस के बाद की है। लाला शुक्र कर फिर इस काश्तकारी के तरीके पे गवर्नमेंट की नजर नहीं पड़ी, वरना खोता टैक्स लगा देना था। सर वैसे है कितना फ्री का गैजेट, ना पेट्रोल का खर्चा ना ऑयल का खर्चा। झूले भी। अभी 2-4 दिन पहले मैं वाकई खबर देख रहा था कि फ्रांस में कोई हॉस्पिटल बना है, वहां पे इंसानों को गधों के साथ वक्त गुजारने दिया जाता है, जिससे इंसान की साइकोथेरेपी हो जाती है। उसके आगे डिटेल नहीं बताई कि जो कामयाब इलाज के बाद हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, वो बाहर आते ही ढिचू ढिचू शुरू कर देते हैं। सर इसका मतलब है कि गधों में कुछ ना कुछ तो इंसानों वाली हरकतें पाई जाती हैं। गधों का तो पता नहीं, इंसानों में गधों वाली हरकतें बदरजा आतम पाई जाती हैं। दिन एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। कल सोशल मीडिया ने जहां फायदे दिए हैं, वहां उसके नुकसानात की फहरिस्त भी बहुत तवील है। इसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं आपको आज के अपने मिनी स्किट में। हाँ अर्शी, यही लोकेशन है मेरे घर की। ब्राउन कलर का गेट है ना, हाँ, सितारे लगे हुए, यही घर है। सितारे बाहर लगे हुए, तुम्हारा चांद अंदर बैठा हुआ है। आज जो गेट खुला है, क्या कुत्ता भौंक रहा है? हाँ, कुत्ते को मेरा बताओ, वो तुम्हें आने देगा। जान, कुत्ता तो मेरा वाकफ निकला है। अच्छा। मैंने उसके आगे बिस्कुट फेंका, उसने मेरे आगे दूध कर दिया। दूध तो हमने कुत्ते को कभी डाला ही नहीं है, बल्कि वो बाहर से इधर उधर से हमारी चीजें लेकर आता है। जान, मेरा कल फिर ग्रीन टी भी बैठा हूँ। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकातें हैं जी, पहली मुलाकातें हैं। फाइनली फेसबुक पर 3 महीने बातें करने के बाद आज पहली बार हम मिल रहे हैं। 3 महीने हमने मैसेंजर पे चैट भी की, वीडियो कॉल भी की। तुम्हें पता है, मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसे किसी को मिल रही हूँ। और मैं लास्ट टाइम। मेरे ना हाथ कांप रहे हैं, बीपी लो हो रहा है मेरा, पसीने आ रहे हैं मुझे तो। मेरी भी यही कंडीशन है। वैसे जान, मैं भूखा ना होता ना तो मुझे भी पसीने आने थे। अच्छा, यस। तुम्हारे 6 पैक किधर चले गए? वो मैंने अंदर पैक कर दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो फेसबुक पे ही छोड़ आया हूँ। नोज तो तुम्हारी स्लिम लग रही थी और ऐसे ऋतिक रोशन वाले कट्स थे फेस के। तुम भी तो गट्टू नहीं थी ना लग रही। तुम भी तो इतनी स्मार्टू सी लग रही थी, अब तो इतना गप्पू सा लग रही हो। पहले बताओ मेरा सरप्राइज गिफ्ट किधर है? आईफोन प्रो मैक्स 17 लाए हो ना? जान, मैं 17 प्रो मैक्स नहीं लेके आया। क्यों? पैसे नहीं थे। मजाक कर रहे हो, मुझे पता है। सेठ हशमत के बेटे के पास और पैसे ना हो ही नहीं सकता। तुम तो अपनी रेंज रोवर का एक टायर बेच दो तो मेरा फोन आ जाएगा। मैं आज तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सच से प्यार करती हो। हाँ बताओ। जान, जो तुम्हें बातें मैंने फेसबुक पे बताई थी ना, हाँ वो मैं बेबी, मैं लेके आ गई तेरे लिए चाय। आ गया तेरा मोटा। हाँ, क्या हाल है? तुम तो कहती थी घर में कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, बैठो। हाँ तो कोई भी नहीं है, आंटी है मेरी। अच्छा, तो आंटी नहीं गई कहीं बाहर? जब भी कोई आता है मैं ही होती हूँ। बेबी, आंटी यहाँ पे क्या करती हैं? ये तो बेटा आंटी तेन हुण आप ही दसेगी। मैं तेरी खिदमत करांगी। तुमने हाथ रख के स्क्विटिंग क्यों की? ये कौन है? मैंने लगता है आंटी तो बाद आंटा भी आ गए। आंटा ने बेटा नु फांटा कहंदे कौन है? ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। पंटली भी तो जोर भी नहीं मारे। ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर। हल्ले में। कौन है तू? ना की तेरा? मेरा नाम जी हशमत का बेटा
ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਦ। ਅਰਸ਼ਦ, ਅਰਸ਼ਦ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ? ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਜੀ ਨੇ ਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ। ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਰਸ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਬੈ ਇੱਥੇ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਸੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਚੌਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ? ਰਸ਼ੀਦ ਚੌਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ। ਵੱਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ? ਹੈ ਕੀ ਵੱਜੀ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੌਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਦੇਖੀ ਓਏ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਦ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਾਲ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਭਾਈਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਹੈਗੀ ਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚੌਥੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਛਿਕਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ AI ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਡਰਾਮੇ ਕਰ, ਡਰਾਮੇ ਕਰ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ? ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਫੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਆਈ ਸਿੱਖ ਅੱਜ। हाँ मंगा माल, किथे माल बैग च की है? भाईजान इसने मुझे अपनी तिजोरी की फोटो भेजी थी, बीच में ढेर सारा सोना और पैसे पड़े हुए थे। शाबाश मेरी ती, सारी गल्लां याद करके दस। काट वे किथे माल सारा? ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AI ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਰਾਡ ਬੈਗ ਕੀ? ਬੈਗ 'ਚ ਜੀ खोल नी कुड़िए बैग खोल। हैं की लेके फिरदा पे है भाईजान की है? आए हाय ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਬੋ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇ ਰਸ਼ੀਦ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੋ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਸਾਫ ਵਾਲੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। भाईजान ऐ की ਇਹ ਨਾਲਾ ਤੇਰਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਦੇ ਸੱਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ। ਰਸ਼ੀਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ। ਕਿੰਨੂੰ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਚਾਹਨਾ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾ। ਫੋਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਫੋਨ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, 20,000 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਫੋਨ ਕਰ, ਫੋਨ ਕਰ। ਕਿੰਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਮਾਪਿਓ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕਾਰਡ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਪ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਓਏ, ਫੋਨ ਕਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? भाईजान खाला तीलियां लाई जांदी, इन्ने सारे मशवरे दिते सी। ए ठीक है फोटो वेख, ए रेंज रोवर वेख, ए बुर्ज खलीफा दे फोटो वेख। भाईजान लोकां नु फ्रेंड सजेशन फेसबुक देंदी ते मेनू मासी देंदी है, कहंदी है पीपल मे यू नो। नहीं अन्नीए तू पढ़ी लिखी है, मैं केड़ा पढ़ी लिखी हां? एडी है बेअकली है। अच्छा हुण मैं बेअकल हो गई। अगे तो मैं 3 क्लाइंट फसा के दित्ते जेदे कोल 19 लाख रुपया कमाया तुसी। हुण सीधा ही हाथ मार लगी सी करोड़ापति दा। 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। जानू जानू कह के मेरा मुंह कस गया। चंगी भली मेरी डबल चेन बनदी सी ते सुर्खियां दा खर्चा उत्तों पाया सु। कर हुण मुक्को ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲਾਓ। ਚੱਲ ਕੁਛ ਤੇ ਕੱਢ। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉਲਟਾ ਫੜਵਾਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਫੜਵਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬਦਾਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਰਫਾ ले जाना जी। नाज़रीन ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात कि बुरे दोस्त की मिसाल मच्छर की सी है। पता तब चलता है जब वो काट चुका होता है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।